जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, जब खराब समय आ जाए तो सच्चे जो प्रेमी हैं उनको भजन करके, सेवा करके, सत्संग सुनकर समय को निकालना चाहिए। उसमें आपको विशेष कोई कष्ट नहीं होगा। ये जो सत्संग आपको 10 जुलाई सन 1952 से जो 2012 तक सुनाया गया, इसके बाद जो ये अभियान 8 वर्ष का आपके बीच में छेड़ा गया, यह सब आगे आने वाले समय की जानकारी आपको दी गई। बहुत दुर्दिन मुसीबत का समय आ रहा। आप सबको अपने अपने घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कुदरत बहुत सख्त नाराज हो चुकी है। जो आपने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी किया है, इससे कुदरत बहुत नाराज है। ये अनैतिक कार्य है। जिन जिन युगों में, जिस समय में जिन जिम्मेदार लोगों ने ऐसे काम किए तो कुदरत ने उनको धराशायी किया। अगर इतिहास से जानकारी ले लेते और उसे सत्य प्रमाण मान लेते तो ये खराब समय आपके सामने नहीं आता। बराबर चेतावनी दी गई, बहुत खराब समय, बहुत खराब समय आ रहा। लोगों ने उसको मतलब लापरवाही के साथ उस पर कोई गौर ख्याल ध्यान नहीं दिया, जबकि संत वचन अकाट होते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है। वो भूत भविष्य वर्तमान को देखकर ही कोई वचन प्रसारित करते हैं। और तुम्हारी यही आंखें नहीं खुली। ये चर्म चक्षु जो शरीर में दबाएंगे, इन्हीं से देखकर आप अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पा रहे, पाप पुण्य की पहचान नहीं कर पा रहे, शुभ अशुभ की पहचान नहीं कर पा रहे। जब दिव्य दृष्टि खुलेगी तो तुमको अपने किए हुए कर्मों पर भी प्रायश्चित होगा, वो भी दिखाई देंगे सब। दिव्य दृष्टि तो सब देखते हैं। एक ही जगह बैठकर महापुरुष पूरी सृष्टि को देख लेते हैं और ऊपर के मंडलों को भी देखते हैं। उनको तो संपूर्ण जानकारी होती है, लेकिन तुमने उन महापुरुषों को समझ नहीं पाया। अपने जैसी इंसानी शकल, आंख, पैर, नाक, मुंह, कान वाला समझा है। अरे जो मानव शरीर में आएगा तो शकल तो यही होगी, लेकिन कर्म व्यवस्था अलग होती। उनकी सोच, उनकी समझ, उनका देखना सुनना तुम्हारे से बहुत परे होता है। और देखते हैं तो बताते हैं कि प्रेमियों समय तो बहुत खराब आ रहा। जब आपको 2012 में कहा गया कि हमें तो खून बरसता दिखाई देता, चारों तरफ खून ही खून है, यानी हिंसा का इतना दौर होगा कि 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा। इतनी जनहानि होगी, इतने मनुष्य मंदिर ये बिगड़ जाएंगे। ईंट पत्थर वाले मंदिर बिगड़ जाए दोबारा बना लोगे, लेकिन मानव मंदिर अगर चला गया फिर आपको नहीं मिलेगा। और परमात्मा ईंट पत्थर के मकानों में नहीं रहता है,
वो तो इसी मनुष्य रूपी मंदिर में जो उसकी मतलब मूर्ति आत्मा है तो इसी में बैठी हुई है। और आपको कुदरत ने ऐसा प्रमाण दिया है कि मतलब मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे और धर्मस्थलों सब में ताले पड़ गए। अगर कोई देवी देवता हो तो ताला डालने देता। ये तो सच्चाई आपके सामने आ गई कि इनमें कुछ नहीं है, वो जड़ है और ये सब चेतन मंदिर है। ये जरूर है कि जड़ मंदिर में बैठकर चेतन मंदिर से अपनी जीवात्मा को जगा सकते हो, ये तो आपको हो सकता है, लेकिन उसमें है कुछ नहीं। अगर कुछ होता तो ये मंदिर में ताले लगते। देवी देवता होते, अगर ब्रह्मा विष्णु महादेव हनुमान यहाँ राम कृष्ण होते तो ये ताले वाले से खत्म हो जाते। आपको इतिहास भी बता रहा, जब कृष्ण अवतारी शक्ति जेल में पैदा हुई तो ताले खुल गए थे, सब अपने आप खुल गए, वो निकल गए। चेतन और जड़ में यही अंतर है। अब चूंकि बहुत दिनों से जड़ में लोगों को फंसा के रखा गया, यद्यप जानकारी दी गई इन जड़ स्थानों में कुछ नहीं है। न हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में, न कोई तीर्थ में, न मूर्त में, यहाँ मैं नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे अंदर जो मतलब ये मनुष्य मंदिर जो बनाया उसी के अंदर अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया है। बस जीवात्मा जाएगी, शरीर तो नहीं जाएगा। शरीर को आप कितना सजा लो, कितने अच्छे पदार्थ खिला दो, सारी व्यवस्था दे दो, लेकिन ये जड़ खत्म हो जाएगा और जीवात्मा निकल के चली जाएगी। तो इस जड़ शरीर में चेतन जीवात्मा का काम आपको करना चाहिए। वो क्या काम है? भजन। और बहुत सरल, कुछ नहीं करना, न कोई मंदिर बनाना, न मूर्त खरीदना, न कोई मतलब अगरबत्ती तेल फल खर्च करना, कुछ भी नहीं। ये बना बनाया मनुष्य मंदिर परमात्मा ने आपको दिया कि अब की बार जाओ इस मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन जीवात्मा का काम करो। नहाना धोना है भी कुछ नहीं, तो शरीर की क्रिया है। शरीर गंदा होता तो आप नहाते हो, आत्मा तो गति होती नहीं, वो तो पाक सामने पवित्र। तो उससे अगर ये सबको सिखाया जाता, ये पाठ पढ़ाया जाता कि भाई अपने बने मनुष्य मंदिर में बैठकर चेतन जीवात्मा को जगाओ और परमात्मा के पास पहुंचा दो, तो तुम्हारा ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन ये संदेश किसी ने नहीं दिया। ये सब जड़ है, जड़ में फंस के रह गए, मिला कुछ नहीं इनको। किसी पंडा पुजारी से पूछो कि भाई कितने दिन आप पूजा कर रहे हो, क्या कोई मिला तुमको? कोई देवी है, कोई देवता है, कोई भगवान है, कोई खुदा है, मिला कि नहीं मिला? तो कहेंगे नहीं मिला। अरे होता तो मिलता, न इसमें कभी था, न है, न आगे कभी रहेगा। ये संत महापुरुषों ने राज को खोला। इस कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने ये सब रास्ता खोल दिया कि मतलब चेतन जीवात्मा ही परमात्मा गण से, और अगर परमात्मा चेतन जीवात्मा के जानकार कोई संत महात्मा मिल जाए और जानकारी आपको दे ले, कोई युक्ति रास्ता बता दे और बस उस पर आप चलने लगो। बहुत सरल कर दिया है। और ये भी कहा कि अगर मैं अपने प्रेमियों को कोई कठिन देखूं तो और सरल कर दूंगा। जो लेने आया है वो तो लेके जाएगा, तुम जाने को तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम कहते हो घर गृहस्थी में रहेंगे, ये व्यापार छूट जाएगा, ये धन दौलत सोना चांदी छूट जाएगा, पद पत्नी बाल बच्चे परिवार छूट जाएगा। अरे ये तो वैसे भी छूट जाएगा, ये तुम्हारा ही नहीं, क्योंकि तुम लेके नहीं आए थे। केवल नंगे और अकेले पैदा हुए, कोई कपड़ा भी शरीर पर नहीं था। अब आपको यहीं से सीख लेनी चाहिए, जब मैं आया तो कुछ लेके नहीं आया, जब जाऊंगा तो यहीं से वो छीन लेगा कि रखिए यहाँ, ये सामान मेरा है, मेरे देश में आए थे तो मैंने प्रयोग के लिए तुमको ये दिया था, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, हमारा सामान दे दीजिए। तो मकान भी छीन लेगा, दुकान भी छीन लेगा, व्यापार भी छीन लेगा, धन दौलत और पद पत्नी बाल बच्चे और सब छीन लेगा, और तुमको यहाँ से नंगा होके जाना पड़ेगा, और तुम इसी को समेटने में पड़े हो। अरे इससे काम बना लो, ये माया है। माया भी चाहती है कि मेरा कहीं सच्ची जगह प्रयोग हो जाए।
अब सच्चा रास्ता जब नहीं मालूम तो सच्चा कहाँ प्रयोग करेंगे। तो महापुरुषों ने खोल दिया कि चलो परमार्थ बनाने के लिए तुम अपनी धन दौलत लगा लो। अब ये आवास आपके लिए बन रहा है। अगर वो अनाज का गोदाम बन जाए तो आपकी आपका दी हुई सेवा सुचारू रूप से रखी जाए। तो ये बन रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। तो मतलब वो काम शुरू हो गया है। तो कल मैं वहीं बैठा था, हमने कहा भाई ये तो न्यू पड़ रही है, तो अगर न्यू में तुम्हारी गाड़ी कमाई लग जाए तो पता नहीं कब तक काम करेगी। जब तक इसकी ईंट रहेगी तब तक तुमको परमार्थ का लाभ मिलता रहेगा। ये पैसे से कोई लाभ नहीं दे पाया आज तक। कोई ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये दौलत से परमार्थ नहीं बना पाए, क्योंकि उनके पास रास्ता नहीं था, उनके पास युक्ति जुक्ति नहीं थी। और आपके लिए सर्व कर दिया कलयुग। तो कलयुग के जीव कितने बड़े भागशाली हैं। कलयुग समयान युग जो नरकर विश्वास, केवल महात्माओं पर विश्वास हो जाए तो कलयुग के समान कोई सरल युग जीवात्माओं को जगाना परमात्मा को पहुंचाने का नहीं। अब ये है का कलयुग का जीव गंदा है तो चलो सेवा से चला जाएगा। सेवा प्रधान अंग है, क्योंकि सेवा से आपके पाप कर्म कटते हैं। जो भी आपने अच्छा बुरा किया है वो कर्मों का जखीरा और कर्मों का कोष खजाना यहीं पर वो सेवा के द्वारा खत्म करा करके और पाक साफ निर्मल पवित्र करके जीवात्मा को ले जाएंगे। इसलिए आपको सेवा का पाठ पढ़ाया जा रहा। सेवा करो सेवा करो सेवा। कौन सी सेवा? सेवा तो आप करते हो, परिवार में करते हो, शरीर की करते हो, समाज की करते हो, इनकी और उनकी सबकी, लेकिन तुमने अपनी जीवात्मा की क्या सेवा की? शरीर तो वही मांग के ले आई है और उसके लिए अभी तो कुछ नहीं, सब सो रहे हैं, कुछ भी नहीं मालूम किसी को। लेकिन धीरे 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 जब आते जाते रहोगे, संदेश सुनते रहोगे, वचनों को विश्वास के साथ पकड़ करके अपने जीवन में उतारते रहोगे, आदेश हुकुम का पालन करते रहोगे तो आपका काम सरल हो जाएगा। नहीं तो बहुत कठिन है। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि नहीं जा पाए, जिन्होंने हजारों वर्ष जंगल में तपस्या की, जहाँ पर बैठे हो इसी स्थान पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, लेकिन बेचारे रह गए, समय निकल नहीं पाया। क्योंकि तपस्या ये शरीर को कष्ट देने का साधन, और शरीर से कुछ होगा नहीं, होगा आत्मा से। और आत्मा को आपने जगाया नहीं, महात्मा के पास गए नहीं, उन्होंने युक्ति बताई, उसको आपने लिया नहीं और विश्वास उन पर नहीं किया, तो सब बेचारे भटक गए। तो इसलिए ये आपका परमार्थी कार्य प्रारंभ हो गया। कल मैं वहीं बैठा था, मैंने कहा भाई ये नींव पड़ रही है, इस नींव में अपनी अपनी गाड़ी कमाई डालता हूँ। तो प्रेमियों ने तुरंत ही, जो जैसे इसके पास कोई तैयारी तो थी नहीं बेचारे, इनके पास जैसा था उन्होंने वही किया। और ये कितना सच्चा था। आपने जो भी हमको दिया है मैंने इसी नींव में सब तुम्हारा लगा दिया और परमार्थी कार्य प्रारंभ हो गया। वैसे तो भजन है परमार्थ, लेकिन भजन कर नहीं सकते, मन और तन और बुद्धियां साथ नहीं देते, क्योंकि बहुत समय से बिगड़ चुके हैं और सारे जड़ पदार्थों में लग गई। शरीर भी जड़ है, इसको तुम कितना खिला लो सजा लो, लेकिन ये रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। इसलिए उतना दे दो जिससे ये चलता फिरता रहे और आपका सहयोग करते काम। बीमारियों से इसको थोड़ा बचा लो। जब खान पान ठीक रखोगे, नियम संयम रखोगे, तो ये बीमारियों से बच जाएगा और इससे आप सेवा भी कर सकते हो। बीमार व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए आपको इसमें लगाया गया। चलो बीमारी भी अगर दूर करनी हो तो सेवा करो। शरीर की बीमारी, कष्ट, मुसीबत शरीर की सेवा से जाते हैं, और आत्मा का कष्ट ये तमाम जन्मों से भटक रही है, उसका वजन से चला जाएगा। तुमको तो यहाँ तीनों चीजें मिल रही, सत्संग वचन भी मिल रहा, सेवा भी मिल रही और भजन भी दोनों टाइम कर रहे। इससे अच्छा साधन कहीं नहीं। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, ये रास्ता कहीं नहीं, क्योंकि वो स्वार्थ का है, ये परमार्थ का है। बहुत बिल्कुल उल्टा एकदम है। तो आए हो
तो कुछ कर लो। सेवा का काम प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे सब ये संदेश लोगों तक जा रहा, जिसको जैसा मौका मिले फट से आ जाओ। मैंने देखा कि चलो सरकार तो आपको घर में बंद कर दिया, तो चलो कोई काम नहीं है तो सेवा कर लो। नहीं, मौका कहाँ था। ये भी तुम्हारे लिए अच्छा ही हो रहा, जो हो रहा सब अच्छा। परमार्थी जीव के लिए तो अच्छा है, लेकिन स्वार्थियों के लिए कष्ट है। हमारा ये काम बंद होगा, हमारा धंधा बंद होगा, हमारी दुकान बंद होगी। अरे एक दिन तो वैसे भी बंद हो जाएगा, तुमको तो ये छोड़कर जाना ही है। अब ये है, इसमें जो है उसको सही तरीके से खर्च कर लो, लगा लो, तो एक एक पाई लेके आप जा सकते हो। वैसे तो कुछ नहीं जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह महात्माओं के पास गए कि सोना ले लो, चांदी ले लो, खजाना ले लो, ये हमको भगवान से मिला दो। कर भाई ये काम नहीं है, ये काम मेरे बस का नहीं, ये सोना चांदी से भी नहीं होता है। और देखो समय आया तो कागज की मुद्रा से आपका काम हो रहा। कहाँ सोना चांदी महात्माओं ने नहीं लिया, और कहाँ ये कागज, ये क्या है। जब जानकार आएगा तो मिट्टी से आपका काम करा देगा। कागज तो बहुत बड़ी बात है, और ये ऐसी संपत्ति है, ये गलने वाली, सड़ने वाली, उड़ने वाली, जलने वाली है। इसको आप रख भी नहीं सकते हो। इसको चोर भी चुरा लेगा, बंटवारा भी लोग कर लेंगे परिवार के, लेकिन जो नाम की कमाई करो उसमें कोई हिस्सा किसी का नहीं होता। अब ये है, दोनों पत्नी अगर साधना में रत हैं तो उनका तो आदान प्रदान हो जाता है, लेकिन यहाँ तो खींचाता नहीं। अगर आदमी है तो मतलब यानी औरत नहीं है, उन्हें साथ देती है, सत्संग का विरोध करती, भजन का विरोध करती, उसको मालूम नहीं कुछ है। अगर पत्नी है तो पति विरोध कर रहा है। तो ये है लेन देन। ये मत समझो कि हमारा है तुम्हारा, हमारा कुछ नहीं। तुमने जो किया या लिया और दिया नहीं, तो उसी के लेन देन का ये तरीका कि पत्नी बन गई, पति बन गया, बेटा बन गया, बेटी बन गई, ये वो बन गया, अचानक कोई दरवाजे आ गया तो उसका भी लेन देन है। अब ये कर्मों का हिसाब और माया का बसार, इसके बारे में आपको तो जानकारी है नहीं कि मैंने कितना कितना किया है, क्या क्या करके छोड़ के आए हो, कितने कितने जालिम काम आप करके आए हो, तुम सब भूल चुके हो। ये परेशानी उसी की है, लेकिन संतों के दरबार में परेशानी कम हो जाती है, बहुत कम करती है। खत्म तो नहीं करें क्योंकि काल का विधान नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको सहूलियत हो जाए। कहीं बहुत भारी बीमारी, जानलेवा, तो बुखार हो गया, जुकाम हो गया, मतलब और ठीक हो गया। आपने किसी को मारा, काटा है, सताया है, तो कहीं उंगली कट गई, कोई टांग टूट गई, फिर ठीक हो गया आपका। तो ये हिसाब यहीं पर, और इसके बाद जब हिसाब हो जाए, पाक साहब निर्मल हो जाओ, तो जीवात्मा तो अपने आप चली जाए। उसको ले जाना नहीं आपको, उसको जो कर्मों के जाल में काल माया ने मिलके बांध के रखा, बस उसी से छुटकारा दिलाना। और छुटकारा बिना संत महात्माओं के कोई कर नहीं सकता। उनके पास कोई छुटकारा नहीं, उनको कोई जानकारी इसकी नहीं है। तो ये मत समझो कि हम बीमार हो गए, हम कष्ट हो गए। तुम्हें तो ये राज मालूम नहीं है कि बीमारी के द्वारा सबसे ज्यादा कर्म कटते हैं। बीमार व्यक्ति 24 घंटे मालिक की याद करता है। ये भजन है। तो कहा था भाई हम तो भजन कराना जानते हैं और हम करा लेंगे। बीमारी दे के, गरीबी दे के, परेशानी दे के, कोई मतलब योजना, कोई भूमिका, कोई व्यवस्था बनाकर अरे हम तो तुम्हारा काम कराएंगे। लेकिन तुम ये मत समझो कि हमारा काम नहीं हो रहा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आए को। लेकिन सुख काल का सामान है और दुख दयाल का सामान है। जब दयाल खुश होता है तो अपने प्रेमियों को 3 चीजें देता है, गरीबी, बीमारी और बदनामी। ये तीनों कर्म कर्जा उतारने की बहुत बढ़िया साधन है। बहुत अच्छा साबुन है ये साफ करने का, कर्मों की गंदगी उतारने का। ये 3 तरह का मैं साबुन लगाता हूँ और पुण्य जी को पाक साफ निर्मल करके घर पहुंचा देता हूँ। जिनको एक बार ले जाना है उनके साथ ये तीनों काम होते हैं। बीमारी उन्हीं को दी जाती है जिनके कर्म कर्जे का छुटकारा होना।
लेकिन आप इस बात को समझते नहीं। और बीमार हो गए कहते हम तो गुरु के यहाँ थे, हम सेवा थे, हम क्यों बीमार है? अरे भाई तुम देते हो, तुम्हारे तो काम किया जा रहा। अब तुम इस काम के तौर तरीकों को समझते नहीं। उसे तो अगर बारी बीमारी दी जाए तो तुम खत्म हो जाओगे। बीमारी भी ऐसी दी जाती कि अपना भजन भी करते रहो, बीमारी भी काटते रहो। तो धीरे 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 यही सब उतार दो। अनंत जन्मों का कर्जा यहीं पर उतार दीजिए और पाक सब करके पूरे घर चले जाइए, फिर आप कभी नहीं आना पड़ेगा। तो इस बात को समझना चाहिए आप। अब जी बेचारा कहीं ऐसा संदेश सुना तो है नहीं उसने तो शरीर इंद्रियों के लाभ पाने वाला पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तो भी गंगा स्नान करो, इससे शरीर को लाभ मिलता है। आत्मा का इसका कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए तो कहा भाई इससे आपको निकालना है, क्योंकि पुण्य पाप का बाप है। पाप तो खराब है लेकिन पुण्य पाप का बाप है, क्योंकि पाप तो आप बंद कर सकते हो, पुण्य को बंद नहीं करोगे। क्योंकि तुमको क्या गया, अच्छा है पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। अरे करो शब्द तो कर्म ही है, और कर्म का भुगतान आपको शरीर से करना पड़ेगा, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म। इसलिए शुभ अशुभ कर्मों से परे हो जाओ, अलग हो जाओ, सब गंदगी कर्मों की उतार दो। न शुभ करने की इच्छा रखो और पाप कर्म को मिटाने की कोशिश करो, तो ये पाक सब निर्मल पवित्र हो जाएगी, अपने घर चली जाए, फिर कभी नहीं आएगी। तो ये सस्ता रास्ता बहुत है, क्योंकि जीव को बर्दाश्त नहीं। इस कलयुग का जीव इतना कमजोर है, इसको कुछ मान सम्मान भी बर्दाश्त नहीं। अगर मान सम्मान दे तो अहंकार आ जाता, और कुछ नहीं रहे तो रोने लगता है। ये तो मान सम्मान कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना, ये भी कर्म कर जा। जो मान सम्मान पद के चक्कर में हमको पदाधिकारी बना दो, हमको वक्ता बना दो, प्रवक्ता बना दो, हमको ये कर दो, वो कर दो, अरे भाई ये सब कर्म कर जाए। एक तो पहले से इतना लाते बैठे हो और दूसरा ये मांगने लगते हो। संत मत में यही नहीं मालूम कि संत दरबार में जाके मांगना क्या चाहिए, वो क्या उनके पास भंडार है, और उस भंडार को हम कैसे उनसे ले पाएंगे। पहले इसीलिए सत्संग सुनाया जाता आपको। आते रहो, जाते रहो, सेवा में लगे रहो, घर गृहस्थी परिवार भी देखते रहो, क्योंकि वो भी आपका कर्जा है। जो बेटा और बेटी, पति और पत्नी, माँ बाप, भाई बहन के सब कर्जा ही है। मेरे सब जिनके बच्चे नहीं है वो बेचारे रो रहे कि हमारे बच्चे नहीं। अरे हमने कहा तुम्हारे पास कोई कर्जे नहीं है, अब उनको चिंता है किसी का बेटा ले ले। हमने कहा दूसरे कर्जे क्यों लाते, अपना बड़ा तो उतार नहीं पाते हो, दूसरे का क्यों लाते हो। इसलिए बच्चे उन्हीं के नहीं जिन पर कोई कर्जा नहीं है, और अच्छा मौका है पति पत्नी दोनों भजन करें। लेकिन वो सबसे ज्यादा दुखी है। दुनिया की तरफ देखते हैं तो बड़े दुखी, उनके 4 बच्चे, उनके 5, हमारे एक भी नहीं है। अरे वो 4-5 है तो ये पूछो कि वो परेशान कितने, यहाँ कितने सताए हुए आए। बहू ने, बेटे ने रोटी नहीं दी, कपड़ा नहीं, भगा दिया। तब उनको पता चलता भी यार कोई नहीं है, इसे तो मानते नहीं थे। एक महात्मा जी थे, वो सत्संग सुना रहे थे। एक संसारी व्यक्ति बाजार गया, जो वहां से बाजार से आया तो देखा भी कुछ समय है, चलो बैठ के कुछ सत्संग बच्चा सुनने। बैठ के सुनने लगा तो महात्मा जी उस समय दृष्टांत यही बता रहे थे कि बच्चा इस संसार में कोई किसी का नहीं है। वो खड़ा हो गया, अरे आप झूठ बोलते हो, हमारी औरत हमारे बिना भोजन नहीं करती, खाना पीने रह नहीं सकती, आप कैसे कहते हो कोई किसी का नहीं। ना नहीं बच्चा कोई किसी का नहीं। कहना तो बात आपकी बिल्कुल नहीं मानेंगे। कहना अच्छा ऐसा करो, कल से हमारे पास आने लगो, मैं तुमको इल्म, एक ज्ञान, एक युक्ति बता देंगे। कहना ठीक। अब आने लगा वो, धीरे धीरे उसको प्राणायाम की क्रिया से, प्राण को खींच करके ब्रह्मांड यहाँ पर रोकने लगे। ये क्रिया उसने 2 साल 3 साल सीखी। अब वो 2-2 3-3 घंटे प्राण को समेट कर ऊपर कर लेता ब्रह्मांड में। जब पूरा पक्का हो गया, कहा अच्छा आप जाओ इस इल्म का आपकी परीक्षा करो। तो दोपहर का समय आया घर, तो घर वाली रोटी बना रही थी। उसने कुंडी खटखटाई, उसने दरवाजा खोल दिया और फिर बना रोटी बनाने लगा।
और ये थोड़ी देर तो इधर उधर की बातें करते रहे। फिर फट से वही प्राणों को खींचा और खींच करके ब्रह्मांड में रख लिया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अब बेचारी सोचने लगी बड़े अच्छे भले आए थे, तुम क्या हो गया? आसपास गांव मोहल्ले वालों ने आकर देखा और जो झोला साहब डॉक्टर वैद हकीम, अब उनको तो ज्ञान है नहीं कि प्राण का संयम कैसे किया जाता, प्राणों को कैसे समेट के ब्रह्मांड में रख लिया जाता, शरीर को निर्जीव बना दिया जाता। और उन्होंने इधर उधर नाड़ी फाड़ी पकड़ी, कहानी तो खत्म हो गई। कहा भाई जल्दी करो, तैयारी करो, सूर्यास्त हो जाएगा। फिर तो जल्द तैयारी होने लगी, सब सामान वामान इकट्ठा होने लगा, कफन बना गया और बांसों की मतलब ठटरी बना दी। कहा जल्दी करो, इनको इस पर लिटाइए, इनके कपड़े सब उतार दो, नंगा करो उसको, ये नंगा पैदा हुआ था, सब कपड़े ये उतारो उसके। देखो कान में नाक में कोई सोना चांदी नहीं, तो फट से ऐसे खींचा, कान बान फट गया, उतार के रख लिया। अब वो सब देख रहा है कि अरे कोई नहीं दिखाई दे रहा अपना, कोई कहने वाला नहीं भाई इनके साथ यूं क्यों कर रहे, क्या अपराध किया इन्होंने। धीरे धीरे जब कफन डाला और कहा इस रस्सी से बांधो, इनको ले चलो। अब वो जब गिरे थे तो उन्होंने हाथ पैर ऐसे फैला दिए अपने। अब जब लेके चले तो दरवाजा सकरा था, कहा हाथ अड़ रहे, ऐसा करो फाड़ा ले आओ, गिराओ इसको, ये सब गिराओ, दरवाजा चौड़ा करो, तभी तो निकलेगा ही। अब वो औरत कह रही है अरे रुको भाई रुको, मैं एक युक्ति बताऊं क्या। तो फट से चारा काटने वाली गड़ासा ले आई, कहा इससे इनके हाथ काट दो, क्योंकि बनाने वाला तो जा रहा, हमारा क्यों बिगाड़ रहे हो। अब वो सुन रहा अंदर अंदर कि हैं जिस औरत के लिए मैं कहता था बगैर हमारे खाना नहीं खाती, बगैर हमारे रह नहीं सकती, आज के इनके हाथ काट दो। कहा महात्मा जी ठीक कहते थे। तो जैसे वो गड़ासा लेके आई, काटने का लोगों ने प्रयास किया, तो फट से वो ऐसे धड़ाम से मारा और रस्सी वस्सी टूट गई और कफन को लमेटा और लंगोटी लगी, वैसे महात्मा के पास पहुंच गया। कहा गुरु जी आप बिल्कुल ठीक कहते, क्या हमारे कारण बहुत सही कहते थे आप, और जरा मैं चूक जाता तो मेरे औरत हाथ पर काट लेती। चलो तुम तो कहते तो अच्छा मेरा है मेरा, यहाँ कोई किसी का नहीं। जब तक किसी का मतलब निकलेगा तब तो वो तुम्हारा तुम्हारा। जैसे ही मतलब खत्म, करने के लायक कुछ नहीं रहोगे, केवल चार भाई पर पड़े हो, तो वो यही सोचती है तो कब तक पता नहीं जिंदा रहेंगे। अब अगर आपको परीक्षा लेनी है, एक नाटक करके देख लो, चार भाई पर लेट जाओ, कहते हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा, बहुत परेशानी है, और टट्टी पेशाब सब तुम बिस्तर पर करने लगो, तो थोड़े दिन तो डॉक्टर वैद्य को ले आए, बुलाएगी, और डॉक्टर ने कहीं कह दिया ये ठीक नहीं होंगे, तो कहेगी भाई ये बताओ तुम्हारे पास इनकी मरने वाली दवा है कि नहीं है। कब तक भाई इसको मैं सेवा, जब ये मरेगा नहीं, जो घर में सब दवा में खर्च हो जाए, तो मतलब यानी इसका रहने से मतलब क्या है, ये बताओ तुम्हारे पास मरने वाली दवा नहीं। लोगों ने कहा भाई देखो कोई किसी का नहीं, जब तक मतलब तब तक तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा पहले भी नहीं था। आप अकेले आए नंगे और ये सब यहाँ बीच में मिल गए, ये बीच में मिल गए, ये जगत मेला है, मेले में तमाम लोग मिल गए, कोई पति बना, कोई पत्नी बना, कोई बाप बना, कोई बेटा बना, कोई भाई बना, कोई मतलब यानी ये सब मिल गए आपको बीच में इस जगत मेले में, और तुमने कहा हमारा है हमारा है हमारा है। जब तुम चले तो कोई नहीं जाने तैयार। अरे भाई पत्नी मेरी पति साथ गया, या पति मेरा पत्नी साथ गई, या भाई मेरा तो भाई साथ गया, या बेटा मेरा बाप साथ गया, बाप मेरा बेटा साथ, कोई नहीं है। जब आप इस स्थिति में आके खड़े हो जाओगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कोई किसी का नहीं है। जल्दी से अपना काम बनाओ, अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए आपने किया। शरीर के लिए भोजन दिया, कपड़े दिए अच्छे अच्छे ये सब, लेकिन जीवात्मा के लिए क्या किया? जो असली चीज जीवात्मा ही मांग कर इस शरीर को ले आई है, और कहा था एक बार मालिक दया कर दो, मनुष्य मंदिर दे दीजिए, मैं किसी संत महात्मा की तलाश करके उनसे अपने घर जाने की युक्ति पूछ लूंगी और अपने घर चले जाऊं, फिर यहाँ कभी नहीं आऊँ। कहा भाई क्यों इतना नफरत क्यों है? कहा कि नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते।
जहां गया कर्मानुसार पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, आदमी इंसान में कहीं टिकने नहीं दिया। पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया। ये तो जन्म मरण का चक्कर बन गया। अब इससे छुटकारा है कोई ऐसा जो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला दे? कहा हुआ केवल संत महापुरुषों के पास, युक्ति किसी के पास नहीं। वो कितना ही बड़ी व्यवस्था लेके कलयुग में आए जीवों के लिए। बड़ा पाक साफ पवित्र निर्मल अपना देश छोड़ करके इस गंदगी वाले देश, कर्मों की गंदगी बहुत खराब है। जितनी टट्टी पेशाब में बदबू नहीं है, उससे 1000 गुना पाप कर्मों की गंदगी है। लेकिन वो गंदगी को स्वीकार करते हैं। जैसे धोबी अगर गंदगी से परहेज करे तो कपड़ा नहीं धो सकता। अगर माँ बेटे की गंदगी से परहेज करेगी तो पालन पोषण नहीं कर सकती। इसी तरह संत महापुरुष जीवात्मा की अगर गंदगी कर्मों की देखेंगे तो वो पार नहीं कर सकता। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक एक वचन को। तो अब आप उधर की तैयारी करो। मैं थोड़ा लेट में आया क्योंकि थोड़ा संदेश सुन ले तो आपको थोड़ी ताकत मिल जाएगी कि नहीं नहीं भाई, वचन तो हमारे लिए हो रहे हैं, हमारा परमार्थ बनाने के लिए, हमारी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए, हमारे कर्म कर्जी को उतारने के लिए हो रहे हैं। तो फट से आप उसमें लग जाओ। अब यहाँ ये मत देखो कोई क्या कर रहा, उसकी तरफ मत देखो, तुम्हें क्या करना है ये देखो। और ज्यादातर यही है कि ये नहीं कर रहा सेवा, ये नहीं सेवा, ये बैठा है। अरे वो भोगेगा अपना, नहीं करेगा तो वो भुगतान करेगा। क्योंकि भंडारे की रोटी बहुत ही कठिन है। ये तो लाखों लोगों का अन्न है। जहाँ जहाँ मैंने हिंदुस्तान में कार्यक्रम किए, जो भंडारे में अनाज बचा वही यहाँ मैं लेके आया हूँ। अभी आपको वही चला जो मैंने गुरु पूर्णिमा से लेकर और जितने कार्यक्रम अभी तक हिंदुस्तान में किए, और जो भंडारा चले, जो अनाज बचा, हमने कहा धीरे नहीं मिस भिजवा दो उसको, वहाँ पर में सेवा करें। अब आप सोचिए कितने जिलों का, कितने गांव शहर कस्बों में रहने वाले जिनको तुम जानते भी नहीं हो, उनका अन्न आप यहाँ खा रहे हो। बहुत सचेत रहना चाहिए। इतनी रोटी है खराब है, कहा कि भंडारे की रोटी के 9 अंगुल दांत, और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे हाथ। इतना है। इसलिए भजन नहीं तो आपको सेवा को कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है। ये बन जाए वो बनना नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। जो बनेगा वो बिगड़ेगा। जब मथुरा में मंदिर की नींव डाली गई 1980 में, जब दूरदर्शी की स्थापना हुई, तो एक बार बना तो कहा इसको बिगाड़ दो। बहुत मजबूत थी, कहा इसको बिगाड़ दीजिए, ठीक नहीं है। लोगों ने कहा ये कितना मजबूत हो गए थे, बिगाड़ दो बिगाड़ दो। तो तमाम लोग गए, अपनी बुद्धि लगा करके कि सरकार बहुत अच्छा बना हुआ है, इसको अरे गलत, तुम इसमें अच्छा बुरा क्या देखते हो। जिन लोगों ने बनाया उनके कर्म कटेंगे, जो लोग तोड़ेंगे उनके कर्म कटेंगे। अरे यहाँ कर्म काटने का विधान है, यहाँ बिल्डिंग बनाना बिगाड़ना यहाँ कुछ नहीं। जब बिगड़ेगा नहीं तो पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको क्या मिलेगा। ये मत समझिए यहाँ कुछ बनाया जा रहा, यहाँ तुमको बनाया जा रहा, तुम्हारी जीवात्मा का काम बनाया जा रहा, तुम्हारे कर्म कर्जे को उतारने की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए ये मत देखो यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि तुम देख नहीं सकते हो। जिस जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से तुम बहुत दूर खड़े हो। तुमको इन आंखों से दिखाई नहीं देगा कि आखिरकार योजना क्यों बनाई है और कितनी जल्दी देखिए सब। तो मैं तो आपके काम में लगा हूँ। किसी तरह प्रेमियों का अन्न बड़ी मेहनत का है, कमाई का है, देते हैं, उसकी व्यवस्था हो जाए तो गोदाम बन जाए आपका। क्योंकि यहाँ तूफान आया, सब उड़ गया, सब ऐसे उड़ गया। तो आपको पता चल गया कि नहीं नहीं बनना चाहिए। अगर ये आंधी तूफान न लाए जाते तो तुम कभी नहीं सोचते अरे हमारा तो मजबूत छप्पर रखा, क्या जरूरत बनाने की। लेकिन जब तूफान आया तो तुमको अकल आ गई, उसने तुमको समझा दिया कि देखो ये कुछ नहीं, ये सब तुम्हारा चंद मिनट में उड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए व्यवस्था। अब ये हिंदुस्तान के प्रेमियों को एक बार इशारा कर दिया जाएगा,
अब उससे ये सब लोग भेज रहे हैं, सब यूट्यूब पर डाल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सेवा करते देख रहे हैं, सेवा देते देख रहे हैं। तो मैंने कहा भाई तो हमको तो कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा, हमको बिल्कुल एक पाई की जरूरत है, हमारे पास कोई खर्चे नहीं, मैं क्या करूँगा, रोटी खाता हूँ एक, शाम को एक, सुबह तो आप ही देते हो, इसके अलावा मेरा कोई फल फ्रूट मेवा कोई ईटा मीठा सीटा कुछ नहीं। तो बताइए खर्चे क्या है, जब खर्चा नहीं है तो हम लेके क्या करेंगे। ना मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है, मीडिया पत्रकारों ने बड़ी कोशिश की, वो कानपुर में आश्रम बना है, वो हरदोई में बना दिया आपने, उधर मुंबई में, उधर झारखंड में, सब देख कर आए, कहले भाई को इतना पैसा कहाँ से लाइए। जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, आखिरी दिन पत्रकार मीडिया आया कि महाराज ये पैसा कहाँ से आया। अरे भाई तुमको हमारे उस पैसे से क्या मतलब है। कहला नहीं नहीं हमको सरकार का आदेश है। अच्छा तो बैंक देखना चाहते कहाँ। तो हमने फिर भी उससे कहा देखो भाई ये बैंक पूछ रहे हैं तुम बता दो। तो किसी ने 10 रुपये डाले, किसी ने 100 रुपये डाले, किसी ने 50 पास, जिसके पास जैसा था। तो 6 बोरा सिल के रखे, हमने ये बैंक है नोट कर लो, ये बैंक है नोटो, ये प्रेमी ही हमारे बैंक है, हमारे पास तो लंगोटी कुछ नहीं, और ना हमको किसी की जरूरत है, लेकिन इनके लिए जरूरत जरूर है कि उनका काम हो जाए। तो आपको सब सोचना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस पर भी टीका टिप्पणी, हमने योजना बनानी बंद कर दो। शंका आ गई तो बहुत पीछे चले जाओगे, बहुत पीछे चले जाओगे, लौट के वापिस नहीं आ जाओगे, क्योंकि तुमको दिखाई नहीं दे रहा ये क्यों हो रहा, किस काम के लिए हो रहा, और हमें दिखाई देता है। तभी तो मैं आपके लिए व्यवस्था बना रहा हूँ, तो ये बन जाए सुचारू रूप से, जो आप सेवा देते हैं उसको ढंग से रख दिया जाए, सबके काम आवे, एक दाना भी खराब नहीं होने पाए। इच्छा तो ये है, उसी को लेकर ये व्यवस्था देखो कल से प्रारंभ हो गई। जिन लोगों ने हमको दिया और वहाँ दिया, देखो ये जितना काम आप देख रहे हो, ये किसी से मैंने सेवा मांगी नहीं, एक पैसा भी नहीं, ये मेरा काम ही नहीं। और आप ये सब देख रहे हो, ये जो मैंने पहले जो प्रचार किया, गांव-गांव शहर कस्बों में दौड़ा किया, प्रेमियों ने जो दर्शन में मुझे 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया जो भी दिया, मैंने उसको बहुत संभाल के रखा और उसी पैसे से जमीन खरीदी। इसमें किसी पूंजीपत का पैसा नहीं लगा, कोई सेठ साहूकार यहाँ पैसा नहीं लगा हुआ, ये सब गरीब मजदूर और काश्तकार, छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने कुछ समझा वो दिया मैंने। इसमें मैंने कोई सेवा नहीं अभी तक, केवल एक सेवा का इशारा मैंने किया है कि जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था तब मैंने कहा भाई 2 किलो गेहूँ और 25 रुपये। हिंदुस्तान के लोगों ने सुना कि इतनी छोटी सेवा तो कोई लेता नहीं, दरवाजे भिखारी आता होगी 100 रुपये 51 रुपये की, जो लोग जाते हो दक्षिणा तो कभी 101 तो कम कोई लेता ही नहीं है, कम इतना बहुत कम है। हमने कहा कम से काम हो जाएगा, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब यह है कि सेवा तो अंकों में कम है लेकिन प्रेमी बहुत है। अब आप सोचिए कि 10 लाख प्रेमी 25-25 रुपये देगा तो कितना होगा, करोड़ों, कम हो गया। क्या जरूरत, अभी तक तो आपने कितने अंकों में सेवा दी है, पहले 4 अंक 5 अंक 6 अंकों के, और कुछ भी तुम्हारा काम नहीं किया गया। 1 इंच जमीन यानी प्रेमियों के रहने ठहरने के लिए किसी ने नहीं खरीदी, और तुम्हारा पैसा सब बेकार हो गया। जो मथुरा में संभाल के रखा गया, कहा था बच्चा इस तुम्हारी गाड़ी सेवा से मैं एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा इसी मथुरा में, जो गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे, और इसी तुम्हारी सेवा से मैं एक धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा। जो लोग बीमारी में कहीं नहीं ठीक हो गए, दो दवा से ठीक न मैं तुम्हां से ठीक करूंगा। तमाम जनहितकार वृद्धावस्था, ये है मतलब वृद्धावास है और ये सब गरीबों के लिए जनहित कार्यों में आपका लगाऊंगा। और इन लोगों ने क्या किया, वो सारा पैसा तुम्हारा अपने विषय भोगों में खर्च कर दिया, पूरी संपत्ति का बंदर बांट हो गया, सब
तब कितना बोझा लादे हुए, कितने 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा। इनको इसका होश नहीं है कि ये दौलत किसकी है, किस काम के लिए है और कैसे इसको खर्च किया जाए। कुछ नहीं, अपने अपने बचाव के लिए। अब सोचते हैं कि मतलब हमारा झूठा सिद्ध हो जाएगा। अरे भाई झूठा कैसे सिद्ध हो जाएगा? झूठा तो झूठा ही है, सत्य सत्य है। हाँ ये है, सत्य को पराजित तो नहीं कर सकता और थोड़ा परेशान कर सकता है। और 8 साल ये परेशानी तो किया है। लोगों ने पता नहीं क्या कहा, मेरे पास खबरें आई आपको गोली से मार दिया जाएगा, बम डाल दिया जाएगा और सपा सरकार है तुमको जेल में बंद कर देगी, कभी नहीं निकलोगे। हमने कहा जेल तो हमारा पुराना काम है, जेल जाना तो बहुत पुराना, हमारा वजन घर है, तुम जेल समझते हो। हमने कहा ये कोई बाहर ही डराने की बात मत करो, ये सब काम किसी की प्रेरणा से हो रहा है, कोई हमको भी प्रेरित कर रहा है, हमको आदेश हुक्म दे रहा कि जल्दी करो जल्दी करो। ये मेरा संदेश, मेरे बच्चों को सबके पास पहुंचा दीजिए ताकि समय आने पर कोई ये न कहे कि हमको मालूम नहीं था। मैं वही काम कर रहा हूँ और आपसे भी करवाने की बात कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ कुछ नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई वक्ता नहीं, कोई प्रवक्ता नहीं, कोई सेवा नहीं। ये देखिए आप पहले, अब सारे विश्व में संदेश जा रहा है कि एक ऐसा महात्मा है जो कुछ लेता ही नहीं है और इतना बड़ा जनमत इकट्ठा करके उनके लिए काम कर रहा है। तो कहा पैसा कहाँ से आता? क्योंकि सबकी दृष्टि पैसे से ना। हमने कहा श्रद्धा की चूनी भली, अगर श्रद्धा से फूल दे देता है वो भी परमात्मा लग जाता है, लेकिन जबरदस्ती से नहीं, मांगने से नहीं। तो सिद्धांत तो सिद्धांत ही है, अब सब जगह पहुंच गया है। और जो इधर भाग गए थे इधर उधर, वो भी अब सोच रहे हैं कि चलो बहुत छोटी सेवा हम भी को दे दें। 25 रुपए तो मजदूर 200-300 रुपए पाता, वो भी 25 रुपए दे सकता है। मैंने सेवा का इतना आंकड़ा रखा है छोटा कि गरीब से गरीब मजदूर कोई बाकी नहीं रहेगा जो सेवा न कर सके, इसलिए रखा गया। तो अब लोगों को समझ आने लगी कि अरे वो कोई सेवा नहीं है और इतना बड़ा काम हो रहा है, इतनी जमीन हो गई, इतने लोग भंडारे में भोजन प्रतिदिन कर रहे हैं और वहाँ आवासीय कार्य प्रारंभ हो गया है, तो हलचल तो मच गई है। और कहते कोई सेवा नहीं लेते, जो प्रेमी इच्छा से श्रद्धा से दे देता है उसी को लेके काम हो रहा है। मैं जहाँ जहाँ मैंने कार्यक्रम किया, मैं कभी तुम्हारी दौलत के हाथ नहीं लगाता। हाथ लगाने का मतलब मैं न रखता हूँ न खर्च करता हूँ, इन्हीं प्रेमियों से गिनवाता हूँ ताकि उनको शंका न हो भाई कितना पैसा आया कितना पैसा। तुम्ही लोगों से गिनवाता हूँ, तुम्ही लोगों से रखवाता हूँ और तुम्ही लोगों से खर्च कराता हूँ। मैं ये सब झंझट झगड़े में नहीं पड़ने वाला हूँ। अब ये है सुपरविजन जरूर करता हूँ कि नाजायज तरीके से आप खर्च नहीं कर सकते हो, वो मेरा काम है। रख लो, तुम्हारी इच्छा भर जाए, जो हमको पैसा मिल गया पैसा मिल गया। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, ये माया किनकी भई जामे जग बौरा ना हो। पागल हो गया आदमी इसमें, और तुम्हारी है नहीं, न तुम्हारे साथ जाएगी न तुम्हारे किसी काम आएगी। अगर चाहो तो इससे अपना काम बना लो, नहीं छीन तो सब लोग परिवार के लोग लेंगे, सब छीन लेंगे, रखेंगे कुछ नहीं तुम्हारे पास। और इसीलिए ये परमार्थ का रास्ता खोल दिया गया। चलो कुछ नहीं, सेवा कर लो भाई, जो यहाँ बन जाएगा जब तक ईंट रहेगी तब तक आपको लाभ मिलता रहेगा। इतना बड़ा बेनिफिट कोई बैंक नहीं दे सकता। देखिए आप कितना बड़ा काम है, और इस पर करोड़ लोग आते जाते रहेंगे और अपना सुंदर ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे मतलब और रहेंगे। तो तुम्हारा कितनी अच्छी जगह लग रहा है इसको देखिए पहले। और तुम अपना मकान कितना ही 4-10 मंजिल का बना लो, लेकिन कोई परमार्थी जी तुम्हारे घर नहीं आएगा, ना परमार्थी लाभ आप उससे ले पाओगे। इसलिए रास्ता आपके लिए है, आप समझ के करो, अच्छी बात है। मैं तो कहता जो नहीं करता मैं तुमसे भी खुश रहता हूँ। जो नहीं करता मत करो भाई, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता है हमारा। तुमसे कोई नफरत का रिश्ता नहीं है, प्रेम का रिश्ता है।
मैं नफरत करता ही नहीं हूँ। अब ये है डांट फटकार देता हूँ कि तुम बहुत चुप कर रहे हो, तेरा सा रास्ते पर आ जाओ, ये तुम्हारा आने का मतलब यहाँ क्या निकला। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी। भंडारे को लोगों से कहा कि उतना भोजन दो जितना लोग खाएं। अगर तुम्हारा परोसा भोजन कहीं वो फेंकता तो तुम भी दोषी हो। मैं जब रात में निकलता हूँ, आप सो जाते हो, मैं निकल कर देखता हूँ भी तो झोपड़ियों के बीच हमको रोटी पड़ी मिलती है। आगे खाने खाने की फेंकने का। इस लॉकडाउन में लोगों ने रोटी की कीमत समझी है। बेचारे पैदल चले, कोई बम्बई से चला, कोई चंडीगढ़, कोई दिल्ली से, गांव में रोटी मांग मांग के खाकर तब घर पहुंचा है। उनसे पूछोगे रोटी की कीमत क्या। और तुमको तो बिल्कुल सुरक्षित हो, ना कोई बीमारी है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई झंझट है, आपको आराम से रोटी मिल रही है, सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। अगर संसार में होते तुम भी फंसे होते, तुम भी रोते होते। अब तुमको, अब लोगों को पता चला भाई आश्रम 1 साल पहले से क्यों यहाँ बनाया गया, क्योंकि लोगों को बचाने का काम आश्रम ही करेगा। अपने अपने घरों में, बिल्डिंगों में, बंगलों में आप सुरक्षित नहीं रह पाओगे, क्योंकि वहाँ कोई सुरक्षा का काम ही नहीं। कोई ये टूटी फूटी झोपड़ी ये बंगलों को बेकार कर देगी, जिसमें बैठ के आप भजन करते हैं। क्या बंगलों में रहने वाला कोई भजन करता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, फ्लैट में रहने वाले कोई भजन करते हैं? तो आप ये क्यों नहीं देखते हो कि झोपड़ी उनसे लाख गुना अच्छी है, जो इसे बैठकर हम भजन करते, अपनी जीवात्मा का कल्याण करने का काम करते हैं। तो जो जहाँ पर है, जिसकी जिम्मेदारी है, अगर आप जिम्मेदारी में कोई कमी करते, दोष तुम्हारे पर आएगा, तुम्हारे पुण्य से कटौती हो जाएगी। बहुत सचेत होकर यहाँ रहो। चारों तरफ कहते नहीं, घोड़े की पछाड़ी, अफसर की अगाड़ी और संतों के आसपास बहुत सोच समझ के रहना चाहिए, क्योंकि घोड़ा चारों तरफ नहीं देख पा रहा और अधिकारी भी चारों तरफ नहीं, कुछ चुम्बकीय ज्ञान नहीं उसको है, लेकिन महापुरुषों को चुम्बकीय ज्ञान है। वो चारों तरफ से देखकर कोई ना कोई आदेश करते हैं और तुम्हें खुद दिखाई नहीं देता। फट से बुद्धि लगा तो ये आदेश क्यों दे दिया, ये सब क्यों, ये कर सब क्यों, ये क्यों। अरे भाई तुम्हें क्या मालूम क्यों है। अब ये मक्का पड़ा हुआ है, कुछ नहीं तो लोग उसकी निराई कर दाना निकालने, यही भी तो सेवा है। कितने लोग खाएंगे, गौशाला में जाएगा, कितनी गौएं खाएंगे। तो ये सब तुम परमार्थी करते हो। यहाँ पर कोई काम ऐसा नहीं जो परमार्थ खारिज हो। और अपना बैठे चर्चा वाले निकालते रहो। अब देखो सत्संग भी सुन रहे, अपना सेवा भी कर रहे हैं, दोनों काम है इनका, तो दोनों काम हो रहा है। तो बात समझने की है, अगर समझोगे तो उलझ जाओगे। मैं बार बार कहता हूँ, अपना मन लगाने की कोशिश मत करो, अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश मत करो। ये कार्य मन बुद्धि चित्त से परे है, परे। ना तुम समझ सकते हो, न कर सकते हो, न विश्वास ही कर सकते हो। वो काम आप, तो यहाँ जो भी इधर से उठाया इधर रख दिया, ये भी सेवा हो गई। अब लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तुम जाओ वहाँ पानी ले लो, पानी पिला दो, तो वो भी सेवा उसी से जुड़ी हुई। जो काम लोग कर रहे हैं, अगर उनको आपने पानी पिला दिया और भोजन खिला दिया तो तुम तो उसमें हिस्सेदार बन गए बिना कुछ करे, क्योंकि ये कड़ी जंजीर की तरह है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तभी कुछ काम होता है, ऐसे नहीं होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब ये समझो, ये नहीं शरीर को सीधा कर दिया। खड़े होने का मतलब जो जो बताया गया उसको करने के लिए अब खड़े हो जाओ, अब उसकी जरूरत है। मैं जब कार्यक्रम में आपसे कहता था अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला, तो लोग समझते थे तो नारेबाजी हो रही।
अरे नारेबाजी नहीं, आगे आने वाला समय दिखाई दे रहा था। अब कुछ ऐसा होने वाला जिसमें तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं बचा। बात तो लोगों ने समझी नहीं, और कहा बाबा जी की बात न मानी तो निकल के मर जाएगा। अगर उनकी बात बचनों को न माना तो एक एक सबका कचूमर निकल गया, घर से निकल पाए और कोई धंधा व्यापार कर पाए और सब खत्म। अरे मजदूरों से पूछो जो रोज कमाते खाते थे, बेचारे 3 महीने कैसे बना चीमन बाल बच्चों को निकाला होगा, उनसे पूछिए कचूमर क्या होता, वो आपको बताएंगे। और ये कचूमर क्यों निकला कि आप उस सब हिस्सेदार हो। आप लोगों ने उन लोगों को वोट दिया है, वोट, और वोट से सरकार बनती है। तुम्हारे वोट से काम हो रहा है, तुम्हारे वोट से अच्छा बुरा काम कर रहे हैं, तो जिसको समर्थन करोगे वो जो भी काम करेगा उसके तुम भागीदार बनोगे। इसलिए आपको मना किया गया था कि वोट तुम्हारा नहीं है। कितने साल तुमको माला जपाई गई, वोट हमारा वहीं पड़ेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा, हम पर शासन वही करेगा तो ब्याज हमारा माफ करेगा। लेकिन सब भूल गए, सब उधर ही चले गए, झंडे पकड़े और बस चिल्लाने लगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, और ये भूल गए रास्ता। अरे तुम्हारा वोट है कहाँ? जब तुम गुरु को समर्पित हो गए हो तो तुम्हारा शरीर और सब कुछ गुरु का ही हो गया। जब गुरु ने दूरदर्शी बनाई है, भूम जो तक बनाया है, तो आपको अन्यत्र जाने की जरूरत क्या है? भाई जिसका खुद बैंक बैलेंस, दूसरों के पास क्यों बैंक में डालेगा पैसा? ये वोट बैंक है। इसलिए आपको भजन माला पर ये कि जैसे भजन करते हो ऐसे माला करो कि वोट हमारा वहाँ पड़ेगा, ब्याज हमारा माफ करेगा, हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। अब उस ब्याज को लोगों ने समझा दे, एक तो ये पैसे वाला ब्याज, एक कर्म कर्जे वाला ब्याज, और दोनों अगर कर्जे ब्याज आपके उतर जाए तो इससे बड़ा और काम क्या। महात्माओं के पास दोनों युक्ति है, शरीर की भी और जीवात्मा का भी। वो दोनों का कर्जा माफ करा देंगे अगर उनके बच्चों को मान। तुम अपनी बुद्धि लगाते, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये क्यों करते हो, उनको मालिक बना दिया, उनको बना। अरे भाई ये मालिक वाली क्या, कोई कुछ नहीं। जिस तरह जिसका कर्जा उतरेगा वही उसके साथ किया जाता है। कोई सेवा छूटी नहीं है, तुम्हारे कर्मानुसार तुमको सेवा दी गई है। अरे भाई वो बड़ा सेवा कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कर क्यों नहीं रहे हो? जो तुम्हारे कर्मों का विधान है खत्म करने का, तुमको वो सेवा देगी। और न्यू कब्जा, तो ये बात सब आपको समझनी चाहिए थी। अपने अपने जो खेती का काम करते वो खेती का करें। इच्छा है कि और सेवा तो मौका मिले थोड़ी बहुत करो, नहीं तुम्हारी पर्याप्त है। भंडारे वाले भंडारी सेवा कर रहे हैं, गऊ वाले गौ सेवा, संत और गौ की सेवा का बराबर लाभ होता है, क्योंकि गाय की बात स्त्री तन मिलता है। हो सकता तुम्हारी पत्नी बन के आ जाए, तुम्हारी बेटी बन के आ जाए, तुम्हारी बहू बन के आ जाए, और तुमने उसके साथ गलत किया, कभी पानी नहीं दिया, कभी भोजन नहीं दिया, वो तुम्हारे परिवार में आएगी तो चिड़चिड़ी होगी, वो सब कर्जा उतारने की एक है। इसलिए गाय की बात स्त्री तन मिलता है, बैल के बाद पुरुष तन, ये नियम है, ये उसका अपना विधान है। इसमें किसी को बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, क्यों ऐसा कर रहा। जिसको काम करना है भूमिका उसी के पास, योजना उसी के पास, व्यवस्था उसी के पास, आपके पास कुछ नहीं। आपके पास केवल शंका की योजना है, और शंका बहुत दुखदाई है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। अब आप ये नाम ले रहे तो प्रभु का नाम ले रहे, प्रभु की भक्ति कर रहे, और बाकी सब काल की भक्ति कर रहे। ये देवी, ये देवता, ये पंडित, ये सब काल की पूजा, और ये नाम दयाल की पूजा। ये सृष्टि में पहली बार हुआ, जब से सृष्टि बनी है प्रभु नाम का प्रचार किसी ने कराया ही नहीं।
इसलिए गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, जब वो प्रभु दयालु होकर के स्वतः आएगा मानव चोले में, तब जीवात्मा अपने घर पहुंचे, फिर कभी नहीं आएंगे। सत्यलोक तक की साधना करने वाले वो भी आवागमन में संत आते जाते रहते हैं, और जितने देवी देवताओं की पूजा करते वो सब बीच के लोग हैं। वहां से भी आप पुण्य खत्म, पुण्य छिड़े मृत्यु लोग के, पुण्य तो छिड़ोगे आप मृत्यु लोग में ढकेल दिया, जाओ फिर कर्म करो। तो जितने लोगों में जो बैठे हैं, राम है, कृष्ण है, ये मानव योग, तो इनकी पूजा करने से काल का सामान मिल सकता, दयाल का नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सीधा बैठा कर यहाँ से चलाया जा रहा, बाकी सब नीचे से चलते थे। गुदा चक्र है, इंद्री चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, कंठ चक्र है, यही कि ये सब करते रहते चढ़ाई हुई, शरीर छूट जाता था। लेकिन संतों ने निषेध कर दिया कि शरीर की कोई साधना, केवल एक साधना संयम ब्रह्मचर्य का पालन, ये शक्ति भंडार, इसको रोक लोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। जब शक्ति शरीर में नहीं रहेगी तो आत्मा का काम कैसे करेंगे आप? इसलिए आपको संयम में रखा जाता है, और मैं तो जबरदस्ती आपको संयम करा देता हूँ, यही आश्रम में रखूंगा, अपने आप संयम कर रहे हो। कभी काफिले में ले गया, कभी कार्यक्रमों में दौड़ा रहा, इधर चले आओ, उधर कार्यक्रम आए, उधर कार्यक्रम हो रहा, सब दौड़ दौड़ कर केवल एक ही काम है, तुमको संयम में रखना सिखाया जा रहा। और अगर 6 महीने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो ये मन फिर भगेगा नहीं। और अगर 6 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो तो आप ये शिकायत नहीं करोगे कि मैं दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं। 6 वर्ष का अखंड, वो भी मन सा वाचा कर्मणा, मन से भी कोई बुरा नहीं, वाणी से कोई हंसी मजाक शब्द ये भी नहीं, और बाद में कर्म तो बाद में आता है, क्योंकि मन से और वचन से ही कर्म बिगड़ती है। तो क्रिया तो बाद में आई, पहले आपको व्यवस्था बताई जाती है। तो इसलिए संयम, और सब प्रकार का संयम, खाने का, पीने का, बोलने का, देखने का, सुनने का, रहने का, सोचने का, ये सब संयम है। संयम इतना छोटा शब्द नहीं है, और सब ये तुम्हारे शरीर को बल प्रदान करने वाला है। जब शरीर में शक्ति आ जाएगी तो आप सेवा भी खूब करोगे, भजन भी करोगे। अब ये सोचने में नहीं कहा कैसा हो गया, इनमें शंका, उनमें शंका, अपने में शंका, पराय में शंका, तो तुम्हारी शक्ति कमजोर हो रही है। शंका शक्ति का ह्रास करती है, नष्ट कर देती है, और शक्तिहीन मानव कुछ नहीं कर सकता। सेवर रोने लगता है, कुछ नहीं, कोई रो रहा है, कोई झोला उठा के भग रहा है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कुछ सब इस काम में लगे हो। जीवात्मा के काम में अभी लगे कौन है? तुम अभी मुड़ के खड़े भी नहीं हुए हो, कह तो दिखाई नहीं दे रहा, हमारा काम नहीं हो रहा। जब तुम मुड़ के भी खड़े नहीं हो पाए, चलना तो छोड़ दो, उधर से इधर मुड़ के खड़े नहीं हो पाए हो, ऐसे काम हो जाएगा इतनी जल्दी? अब ये है, लगे रहोगे, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, कबहू दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान, तब भी तुम्हारा काम हो जाए। लेकिन यहाँ कोई पड़े नहीं रहा, सब खड़े, उधर बग गया, उधर, अब बेचारे वहाँ पछता रहे कि वहाँ तो कुछ है नहीं, सेवा दो, इसके अलावा कुछ नहीं। अब सेवा देकर भी लोग सोच रहे हैं सेवा लगा कहाँ रहे? कहीं 1 इंच जमीन नहीं, कोई व्यवस्था प्रेमियों के लिए नहीं है। ये हमारी सेवा का दुरुपयोग हो रहा। अब लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। अब की बार जहाँ कहीं कार्यक्रम होगा अपार भीड़ होगी, क्यों उधर से सब जान चुके हैं, सबको पहचान चुके हैं। अब बेचारे को तो शर्मिंदगी शर्म लगती है याद आने में, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कभी नहीं कहता भाई तुम कितना खराब करके आओ, कितना बुरा करके आओ, कुछ नहीं कहा जाता। यहाँ तो सबका सम्मान है और सबको प्रेम से रखा जाता है। अब आप प्रेम सम्मान को न समझ पाओ तो हम क्या करें उसमें भाई हमारी फिर भी आपको रखा जाता है। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव।
सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, यह काम है प्रभु का। अब कुछ होने वाला है वक्त बदलने वाला जो है, अब भी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे, जो अब भी जाग न पाएंगे। वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी यदि है, स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा, स्वामी जी की बात न मानी। निकल कचू मर जाएगा। स्वामी माने मालिक, स्वामी माने दाढ़ीवाल नहीं होता, मालिक जो तुम्हारे जीवात्मा की जिम्मेदारी लेके आया है। जीवात्मा के मालिक को स्वामी कहते हैं। और यहाँ अपना स्वामित्व नहीं रखते हो, जो बनाएंगे सब जीवों के लिए, और बना करके कम हो जाए तो चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे। इसलिए प्रेमियों के लिए कलयुग ही अच्छा है। जब तक कलयुग रहेगा महापुरुष रहेंगे, सचिव आ गया उनका काम हो गया, चले जाएंगे। फिर लोग कहते रोते चिल्लाते रहते हैं। इसलिए प्रेमियों को सत्युग ठीक नहीं है। जब व्यवस्था बन जाएगी, जिस काम के लिए काम हो जाएगा। कहा था बच्चा, सतयुग तो आएगा जरूर, लेकिन सतयुग आने पर तुमको सबसे प्रिय वस्तु खोनी पड़ेगी, प्रिय वस्तु अपनी खोनी पड़ेगी। जब महापुरुष नहीं रहे तो फिर यहाँ क्या रहेगा, कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा। वो भी काम के लिए आए हैं, और आप अपने काम को समझ लो, उससे करने लगो तो तुम्हारा भी काम हो जाए, उनका भी हो जाए, तुम्हारा भी हो जाए। जब दोनों का काम हो जाए तो यहाँ से दोनों चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, न काम करने वाला और मतलब नहीं न कराने वाला। अब जब तक कलयुग है तभी तक तुमको सेवा मिल रही है, सत्युग आने पर तो सब खत्म हो जाएगा, फिर क्या जरूरत पड़ेगी। इसलिए सत्संगियों के लिए कलयुग बहुत अच्छा है। जब तक कलयुग है तब तक मालिक है, उनका उद्देश्य सतयुग लाने का है, व्यवस्था बनाने का। जब व्यवस्था अच्छी बन जाएगी, जो लोग इच्छा रख रहे हैं हमको अच्छा मकान हो, हमारी अच्छी व्यवस्था हो, वो तो रहेंगे। और जिनको रहना नहीं वो क्यों क्या मांगेंगे, वो तो कहते जल्दी करो अपने घर जाएं। वो कोई दुकान मकान की मांग नहीं करते, किसी भी बात की ना मांग नहीं, किसी परेशानी को दूर करने की बात नहीं कहते। कहते हैं कि एक ही जन्म में पूरा करा लो, लेकिन बल दे देना कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। चाहे बीमारी से पार कर दो, चाहे बीमारी परेशानियों से पार कर दो, और चाहे कोई और दुख दे करके, वो तो आपके पास है, जैसे हो वैसे हमारा काम कर दीजिए। जब ये भावना बन जाएगी तब तुमको बीमारी नहीं दिखाई देगी, कहोगे बहुत अच्छा है। अगर बीमारी ना होती तुम लड़ाई झगड़ा करते। अब तुम जानते हो हम बीमार कमजोर है, किसी लड़ेंगे तो मारेगा हमको। देखो बीमारी कितनी बड़ी, बीमारी लड़ाई से बचा दिया, झगड़े झंझट से बचा दिया, पूरे काम से बचा दिया, क्योंकि अब शक्ति शरीर में है ही नहीं, आप करें भोगों से बचा दिया। तो बीमारी लाभकारी है, लेकिन बात यह है उस बात परेशानी, अगर बीमार हो मतलब समझ पाते, दुख ना हो तो दुख का कहते यहाँ दुख ही नहीं, लेकिन दुख और सुख का जोड़ा है, और उसी से यहाँ काम हो रहा। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख, दोनों का अनुभव करो, फिर दोनों को छोड़ करके पूरे घर की तैयारी करो। न दुख तुम्हारा न सुख तुम्हारा। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो, भंडारे वाले वहीं पर आपको नाश्ता दें, ये हमेशा ध्यान रखो। हाँ देखो ये बास आ गया, जो भी लगेगा ये भी सेवा है और बड़ी सरल है, ये भी उसी से संबंधित, अलग मत समझो। तो एक एक बात तो इससे नहीं पड़ेगा, एक एक बात उठाओ तो काम हो जाएगा। तो जाओ पहले वो गाड़ी खाली कर दो, क्योंकि भी सीमेंट सरिया कानपुर से आनी है। मैं कानपुर सीधे फैक्ट्री से मंगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नकली है सब, ये सब दोबारा लोहा गला के बना दिया, कमजोर है, इसलिए सरिया सीधे फैक्ट्री से कानपुर से, और सीमेंट भी है। तो अभी जल्दी खाली कर दो, जितनी जल्दी पहुँच जाए, सामान आ जाए तो काम शुरू हो जाएगा।
पहले तो आप लोग बांस की सेवा करो, 2 आदमी की बांस उतारो, अभी उतर जाएगा जरा देर में, 2 गाड़ियों बांस है समझे। हाँ ठीक ठीक ठीक, बल्ली की भी जरूरत पड़ेगी, बांस की भी, यहाँ तो सब आवश्यकता ही है। तो पहले ये तो बड़ी छोटी सेवा सरल है, ये कर लो, ये भी काम वही है। यहाँ जो भी किया जाएगा सब उसी से संबंधित किया जाएगा। तुम छोटी बड़ी सेवा मत समझा करो, सेवा सेवा है, उसमें क्या। अब आप जाइए, इन गाड़ियों को जल्दी से खाली कराओ ताकि ये फट से जाए यहाँ से और शाम तक सीमेंट सरिया लेके आ जाए, क्योंकि काम रुकना नहीं चाहिए। और यहाँ तो सब कूड़ा कचरा बिकता है, यहाँ कुछ नहीं। और सीधे जाओ, ये जो ये महिलाएं अपना ये काम कर रही हैं, तो ठीक है इनका। तो बांस पहले उतराओ, फिर आ जाओ, फिर ये सेवा करने लगो, 2 सेवाएं हो जाएंगी। और आप सीधे जाइए गाड़ियों के पास और जल्दी से जहाँ बताया जाए वहीं बांस उतार दो, क्योंकि ये बिल्डिंग इमारत बनाने में बांस बल्ली की जरूरत पड़ेगी। किराया लोगे, बहुत पैसा खर्च हो गया, तो अपना सामान आ गया है, अपना रहेगा, ये हमेशा काम आएगा। एक जगह सुरक्षित उतार कर रख दो। मैं भी वही आऊँगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा अंदर जाऊँगा फिर आ जाऊँगा। तो अब आप चलिए उससे भंडारे वाले अपना भंडारे कम करें, खेती वाले अगर खेती में कोई काम है तो करो, नहीं तो गाड़ी खाली करा फिर बना जाओ यहाँ, उसमें कितनी देर लगेगी, और 1 घंटे में से उतर जाएगा। सीधे आप लोग जाइए, जो गौशाले की सेवा करते वो अपने गौशाले काम करें। अगर तुम्हारे पास अभी से चारा वारा कर दिया तो चले जाओ, एक ही पास उठा कर रखता हूँ, उस सेवा में भी आपका हिस्सा हो जाए, तो सेवा आप करते ही हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो आप सब लोग सीधे चलो, पहले वहां चलो, इसके बाद एक बांस उठा के रखो, फिर बना आ जाओ, यहाँ सेवा करने लगो। जय